श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारे जीवन में जो विषमताएं हैं वो सब अंतःकरण से आती हैं। अंतःकरण की जो विषमता है वही बाहर भेदभाव की सृष्टि करती है। जैसे जातिवाद है। जातिवाद क्या है? हमारे यहाँ एक परंपरा रही लाखों वर्षों से कि कर्म के हिसाब से व्यक्ति का जो विभाजन होता रहा वो धीरे धीरे एक रूढ़ि बन गई, परंपरा बन गई, उसी को जातिवाद कहने लगे। यद्यपि मनुष्य में जो विषमताएं होती हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपनी श्रेष्ठता का बहाना ढूंढ लेता है। जैसे हम पैसे वाले हो गए तो हम अपने से कम पैसे वालों को छोटा मानने लगे। हम किसी बड़ी जाति में अपने को बड़ी जाति, कोई छोटी बड़ी जाति नहीं होती, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। लेकिन एक गांठ बन गई है कि ये जाति बड़ी है, ये जाति छोटी है। छोटे वालों ने अपने को हीन मान लिया, बड़े वालों ने अपने को बड़ा मान लिया। तो अंदर की जो विषमताएं हैं ये जब तक नहीं मिट जाती, और सबसे प्रमुख तत्व क्या है जातिवाद मिटाने का? बाहर चाहे जितने आप प्रयोग करें, जातिवाद मिटाने का एक प्रमुख तत्व है कि किसी के हित में विभाजन ना हो। हित को ध्यान रखते हुए जब हित में विषमता न होगी तो कोई जातिवाद नहीं, कर्मगत विभाजन होगा ही। कोई योग्य है उसे ज्यादा जटिल कार्य दिया जाएगा, कोई कम योग्य है उसे कम जटिल कार्य दिया जाएगा। लेकिन मूल सूत्र है कि हित का सबके समान रूप से ध्यान रखा जाए। हित का ध्यान रखा जाए और किसी के सम्मान का निरादर न किया जाए। हित, सम्मान, उसकी भावना, जब इन सब चीजों का हम ध्यान रखते हैं तो जातिवाद समाज में नहीं रहता। एक बार हमारे देश में ये संभव हो चुका है जिसे राम राज्य कहते हैं। राम राज्य में कोई विषमता नहीं है। बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तो विषमता कैसे मिटी? दो तीन दृष्टांतों के माध्यम से हम इस पर विचार करें। देखिए, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं उनमें भी किसी न किसी प्रकार से कमियां बनी रहती हैं। जैसे एक दृष्टांत आप लीजिए, भगवान परशुराम हैं। भगवान परशुराम श्रेष्ठ हैं, ब्रह्मचारी हैं, काम के विजेता हैं, लोभ के विजेता हैं। समाज में न्याय की स्थापना की है उन्होंने। लेकिन उनके मन में ये भान है कि मैं जाति से बड़ा हूं, मैं गुण से बड़ा हूं। तो वो भगवान राम को अपने सामने छोटा समझते हैं। वो कहते हैं कि नाम तो बराबरी का रख लिया पर काम बराबरी का नहीं है। ये मेरे नाम की महिमा घटा रहा है। अब यहां जो विषमता है वो जाति को लेकर के नहीं है, नाम को लेकर के है। क्या कि मैं काम का विजेता, और कहां ये राजा का लड़का ये विवाह करने आया है, तो कहां मैं काम का विजेता राम और कहां ये विवाह करने वाला राम, कहां मैं लोभ का विजेता राम
और कहाँ ये गद्दी में बैठेगा, तो लोभ को स्वीकार करने वाला राम, तो इसने तो मेरी महिमा घटा दी। अंदर भाव उनके ये है। तो ये जो विषमता है ये जातिवाद की नहीं, ये नाम की विषमता है। यद्यपि उसमें अपने को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति है। अब भगवान राम को देखिए, भगवान राम यहां क्या करते हैं? भगवान राम भगवान परशुराम के सम्मान का ध्यान रखते हैं। देखिए, किसी के सम्मान को हम घटा दें, ये भी एक विषमता है समाज में। हमने किसी को कुछ कहा, किसी को मारा, ये तो दिखाई देता है प्रत्यक्ष, लेकिन अगर किसी का सम्मान हमारे द्वारा टूट जाए, खंडित हो जाए, तो हमने एक प्रकार से उसकी हत्या की, यश की हत्या की ना उसकी। इसलिए हमारे शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप ये बताया गया है कि पर निंदासम अघ्नगिरीशा, सबसे बड़ा पाप किसी की निंदा है। अब आप देखिए, भगवान राम को ललकारते हैं बार बार, तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करो, लेकिन भगवान राम कोई ऐसा वाक्य नहीं कहते जिससे परशुराम जी का सम्मान कम हो जाए। उनमें शक्ति है, उनमें सामर्थ्य है, अब वो चाहें तो हरा भी सकते हैं, चाहें तो कटु बातें भी कह सकते हैं। अब उनको ललकारते हैं, उनको उकसाते हैं, तो किसी भी प्रकार से उनके सम्मान में बाधा न पड़े। आप देखिए, मर्यादा क्षमता समाज में विषमता कब मिटेगी? जब आप दूसरों की मर्यादा की रक्षा करें। लोग ध्यान रखते हैं कि हमारे सम्मान की रक्षा हो, पर हम ये नहीं ध्यान रखते कि दूसरे के सम्मान की रक्षा हो। भगवान राम के चरित्र में आप देखिए, वो अपने पिता के वचन के सम्मान के लिए 14 वर्ष का राज्य स्वीकार कर, वो वनवास स्वीकार कर लेते हैं। तो ये जो दूसरों को सम्मान देना, दूसरे की मर्यादा की रक्षा करना, जैसे हमारे पिताजी बड़े ख्याति प्राप्त हैं और हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे हमारे पिता का यश कम हो रहा है, तो ये हम एक प्रकार से उनका यश घटा रहे हैं, एक प्रकार से उनकी महिमा घटा रहे हैं। ये एक प्रकार से विषमता पैदा हो रही है। तो ये जो जातिवाद है, किसी भी प्रकार से हम अपने को श्रेष्ठ माने और दूसरे को निकृष्ट माने, चाहे वो नाम को लेकर के हो, चाहे पद को लेकर के हो, चाहे धन को लेकर के हो, चाहे योग्यता को लेकर के हो, किसी भी प्रकार से हम अपने को श्रेष्ठ माने और दूसरे को निकृष्ट माने, तो ये एक प्रकार की विषमता है। तो ये कब मिटेगी? जब हमारे अंदर की विषमता मिट जाए और हम इस बात का ध्यान रखें कि सामने वाले के हित पर कोई आंच ना आए। भगवान राम को देखिए, भरत जी चित्रकूट गए तो भरत जी एक बात कहते हैं कि मुझ में बहुत कमियां हैं, मेरी माँ ने बड़ी गलतियां की हैं, अपराध किए हैं, लेकिन मैं उनका स्वभाव जानता हूं। क्या कि अरिहु का अनभल कीन न रामा, वो किसी को दूसरा नहीं मानते, किसी का ऐसा नहीं कि अनभला किया हो। अरिहु का अनभल कीन न रामा, और मैं शिशु सेवक यद्यपि बामा, मेरे द्वारा तमाम अनर्थ हुए, मुझे गद्दी पर बैठाने के लिए जितने अनर्थ किए गए,
ये सारे मेरी माँ ने किए और मेरे लिए किए, तो मैं बाम हूं। लेकिन उनका स्वभाव ये है कि किसी का भी अहित वो कर ही नहीं सकते। आप देखिए, जब हित का विभाजन न होगा, अन्य चीजों का तो विभाजन हो सकता है, पर जब हित का विभाजन न हो तो हमने एक प्रकार की विषमता मिटा दी। अब इसका दृष्टांत आप देखिए, रावण है, ये राक्षस जितने मारे गए भगवान के विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया कि जब युद्ध समाप्त हो गया तो इंद्र को बुलाया, अमृत की वर्षा कर दो। इंद्र ने अमृत की वर्षा कर दी, तो सारे जो बंदर हैं, जो देवता के रूप हैं, वो जीवित हो गए। इसका अर्थ क्या है कि समाज में सद्गुणों को जीवित रहना चाहिए और दुर्गुणों को भगवान से मिलकर के समाप्त हो जाना चाहिए। अगर समाज में सद्गुण की परंपरा न जीवित रहेगी तो संत परंपरा का विकास कैसे होगा, समाज की सेवा कैसे होगी। तो दुर्गुण भगवान से मिल जाए और सद्गुण जीवित होकर के समाज की सेवा में लग जाए। और जब तक ये समाज में नहीं होता, तब तक समाज में विषमता नहीं मिटेगी। और भगवान ने क्या किया कि इनको तो जीवित कर दिया, और जो मारे गए उनको क्या किया, उनको अपना धाम दे दिया। अब देखिए, रावण के यहां जब अंगद को भेजते हैं तो कहते हैं, काज हमार तासु ही तो होई और रिपुशन करे हु बत कही सोई। तो बाहर से लगता है कि दंड दे दिया गया, धर्म की दृष्टि से दंड दिया गया, और भाव की दृष्टि से उस दंड में कोई द्वेष नहीं है, और ज्ञान की दृष्टि से कोई विषमता नहीं, क्योंकि अपने में मिला लिया गया या अपना धाम दे दिया गया। तो किसी ने पूछा कि ये तो विचित्र न्याय है, उनको भी वही मिला। जटायु जब जा रहे हैं तो कहते हैं कि सीता हरण तात जन काहू पिता सन जाए, और जो मैं राम तो कुल सहित काहे दसानन आए। तो जटायु जी बड़े प्रसन्न हुए कि वहीं मुझे भेज रहे हैं जहां अपने पिताजी को भेजा, लेकिन वो आश्चर्यचकित हो गए कि रावण भी वहीं आएगा। जो सीता को बचाने वाले को जो पद मिल रहा है, वही सीता को हरण करने वाले को। तो भगवान राम क्या करते हैं कि हित पर विभाजन नहीं करते, और समाज में जब हित पर विभाजन न होगा तो एक प्रकार की समता आ जाएगी। रावण आया और भगवान राम से कह रहा है, आज करहूं खलुकाल हवाले, पड़े हूं कठिन रावण के पाले। तो भगवान ने कहा कि जल्पना करके अपना यश नष्ट न करो। अब आप देखिए, पिताजी के यश के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं, परशुराम जी के यश के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। परशुराम जी कहते हैं, ललकारते हैं कि लड़ो, तो कहते हैं कि महाराज हमारी आपकी लड़ाई नहीं हो सकती। क्यों कि कहूं न कहां चरण कहां माथा। उनका यश नष्ट ना हो, इसलिए हार स्वीकार कर ली। अपने गुरुजनों से, पूज्य जनों से हमें टकराना पड़े तो हम कैसे टकराएं। तो विनम्रता से, सील से, ये जो विजय है ये सील की विजय है, विनम्रता की विजय है। कठोरता की पराजय और विनम्रता की विजय जब तक ये समाज में नहीं होती, तब तक समाज में विषमता नहीं मिटेगी। हमारे विरुद्ध कोई बुरा आचरण करता है, हम भी उसके विरुद्ध करने लगते हैं, तो ये तो क्रिया प्रतिक्रिया के चक्कर है, इससे समाज कभी सुधर नहीं सकता। तो जिसे अपने ललकारने वाले के यश की चिंता है, जो उनका अपमान कर रहे हैं, कहते हैं कि तहु बंधु सम्मान, और कहते हैं मैं क्षत्रियों का विरोधी हूं, ललकार रहे हैं, और तुम क्षत्रिय हो, कैसे क्षत्रिय हो कि लड़ नहीं रहे। तो उनका अपमान भी कर रहे हैं, ललकार भी रहे हैं, लेकिन इनका यश नष्ट ना हो। तो ये जो लड़ाई हुई यहां, विनम्रता कठोरता से जीत गई।
और जब तक समाज में विनम्रता कठोरता से न जीत जाए तब तक समाज में विषमता कभी जाएगी ही नहीं। अब दूसरा दृष्टांत देखिए, जातिवाद की सबसे बड़ी भीषण समस्या क्या है कि कोई किसी को हम नीच मानते हैं तो उसका घी ले लेंगे, उसका दूध ले लेंगे, पर वो नीच है, वो छूने लायक नहीं है, वो दूर बैठे, तो हमने उसके सम्मान की हत्या की, हमने उसकी भावनाओं की हत्या की। हम बड़े पंडित हैं, हम तुम्हारा छुआ न खाएंगे, कथा तुम्हारे यहां कहने जाएंगे, तुमसे पैसे ले लेंगे। पैसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हें छूने में दिक्कत है। तो ये भावनात्मक जो चोट है, ये सम्मान में जो विषमता है, देखिए समाज में सम्मान में विषमता मिट जाए और विनम्रता से प्रेम की समता आ जाए। आप देखिए केवट है, भगवान राम गए, अब केवट तो बहुत छोटी जाति का है उस जमाने में, अब लोगों ने बना दिया। भगवान राम किसी को ऊंचा नीचा नहीं मानते, न जाति कोई मापदंड है, भक्ति में जाति का कोई मापदंड होते नहीं। हमारे समाज में जाति एक अल्पकालिक व्यवस्था थी, कुछ दिन के लिए व्यक्ति की जात रहती है, जब सन्यासी हो जाता है उसकी कोई जाति नहीं होती, जब ब्रह्मचारी होता है तब उसकी कोई जाति नहीं होती। तो निषादराज हैं, केवट हैं, भगवान राम गए, तो अब भगवान राम उसकी हर बात स्वीकार कर रहे हैं। वो भगवान की मर्यादा मिटाने पर तुला है, लेकिन परशुराम जी के जो सामने हारे वो विनम्रता की विजय थी, और यहां केवट से जो हारे तो वो केवट के प्रेम की विजय थी। केवट क्या कहता है कि आपके चरणों में कोई धूल है जो पत्थर को स्त्री बना देती है, मेरी नाव को स्त्री बना देगी। अब भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम वही उपाय कर लो जिससे तुम्हारी नाव बच जाए। कहने का अर्थ है कि तुम पैर धो लो, सोई कर उजे तव नाव न जाई। तो वो कहता है कि मैं पंडित नहीं हूं, ब्राह्मण नहीं हूं, घुमा फिरा करके बात न करिए, सीधी बात करिए। क्या? जौ प्रभु पार अवस गा चाहू, वही पद पदुम पखारन कहू। अपने मुंह से कहो कि मेरे चरण धो लो। अब कोई अपने आप कहे कि हमारे चरण धो लो तो उसकी मर्यादा गई। हम उसके चरण धोएं, उसके पैर छुएं, ये हमारी विनम्रता है, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। और कोई ये कहे कि हमारे पैर छुओ या हमारे चरण धो, तो उसकी मर्यादा गई कि न गई। लेकिन यहां जो केवट की विजय है वो प्रेम की विजय है। तो जब जातिवाद तब समाप्त होगा जब उसके सम्मान की विजय हो जाए, उसके प्रेम की विजय हो जाए। एक दृष्टांत और देखिए, समुद्र आया, 3 दिन तक मार्ग मांगते रहे, समुद्र ने मार्ग नहीं दिया। अब आया समुद्र, तो उसने कहा कि प्रभु प्रताप मैं जाब सुखाई, मैं आपके प्रताप से सूख जाऊंगा। उतरे कटक न मोर बढ़ाई, आपकी सेना उतर जाएगी, मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा। तो भगवान राम क्या कहते हैं? अब देखिए, तो कोई संसार के मालिक से कहे कि मेरा बड़प्पन नष्ट हो जाएगा, तो भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वो किसी का बड़प्पन नष्ट नहीं होने देना चाहते। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बड़प्पन न नष्ट हो, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे हमारी सेना पार हो जाए। तो जब हम किसी का बड़प्पन नष्ट करते हैं, ये भी एक प्रकार का जातिवाद है। किसी का हित नष्ट करते हैं, ये भी एक प्रकार की विषमता है। किसी के प्रेम को, भावना को चोट पहुंचाते हैं, ये भी एक प्रकार की विषमता है।
तो समाज से जो विषमता है वो तब तक न मिटेगी जब तक हित में समता ना आ जाए। भाव में और क्रिया में तो भेद रहेगा। और अंतिम दृष्टांत देखिए, विभीषण आए। अब सुग्रीव कहते हैं कि ये तो रावण का भाई है जिसने सीता का हरण किया है, इस पर तो भरोसा न करना चाहिए, ये राक्षस जाति का है और ये अपराधी जाति है। समाज में इसी प्रकार से सफाई के नाम पर बुराई का प्रसार होता है। समाज में बुराई का प्रसार क्यों होता है कि एक बार व्यक्ति अगर बुरा बन गया तो उसके अच्छे होने की संभावना समाज हमेशा के लिए समाप्त कर देता है। एक व्यक्ति ने छोटी मोटी चोरी की, उसे जेल भेजा गया। अब वो छोटा अपराधी था, बड़ा अपराधी होकर के आएगा। तो समाज में सुग्रीव का जो प्रतिनिधित्व है वो क्या है कि जिसने बुरा किया है वो दंड का पात्र है। लेकिन भगवान राम कहते हैं कि अगर बुराई को छोड़ने का संकल्प लेकर के व्यक्ति आ चुका है तो अब उसे पिछली बुराइयों के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। तो यहां जो विषमता मिटी, कैसे मिटी? सुग्रीव कहते हैं कि पिछली गलतियों का क्या होगा, तो भगवान कहते हैं कि इसकी पिछली गलतियों के लिए कुछ ना होगा, एक नया खाता खुलेगा। कर्म सिद्धांत यहां समाप्त हो गया। ये द्वेष की पराजय है। शत्रु का भाई है पर उनका तो कोई शत्रु है ही नहीं। ये अब वो रावण को भी विकल्प देने को तैयार है कि अगर वो अपना अपराध स्वीकार कर ले, अपनी कमी स्वीकार कर ले तो उसे माफ कर दिया जाएगा। कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजौ नहीं ताहू। वर्तमान में अगर उसने संकल्प ले लिया है कि वो अच्छा होने के मार्ग पर चल चुका है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि वो दुराचारी से दुराचारी हो पर अगर मेरी ओर चल चुका है तो उसे साधु मानना चाहिए, मैं उसे साधु बना दूंगा। साधु बनाना मेरा काम है। केवल एक काम है उसका कि वो मेरी ओर चल दे। तो यहां जो सुग्रीव की बदले की राजनीति है, द्वेष की राजनीति है, घृणा की राजनीति है, तो लंका में उन्होंने क्या किया? लंका में उन्होंने द्वेष को, घृणा को, अब उपचार तो करना पड़ेगा। दंड नहीं है वो ऑपरेशन है। कोई फोड़ा हो जाए तो उसे काटना पड़ेगा। जो समाज के लिए घातक हैं उन्हें तो मिटाना पड़ेगा, उन्हें नष्ट करना पड़ेगा। उन्हें ये नहीं है कि समाज में बुराई का प्रसार करने के लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन द्वेष ना हो, बदले की भावना ना हो, घृणा की भावना ना हो, नीचा समझने की भावना ना हो। सुग्रीव तो कहते हैं ये राक्षस है, रावण का भाई है, इसे दंड दिया जाए। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर के पास अगर रोगी आ गया तो डॉक्टर का काम रोगी को स्वस्थ बनाना है। तो हमारे अंतःकरण में जब तक स्वस्थता नहीं है, जब तक हमारा अंतःकरण गंदा है तो विषमता के लिए वो लाख बहाने खोज लेगा। और जब हमारे अंतःकरण में स्वच्छता आ जाए, ईश्वर के प्रति प्रेम आ जाए, समाज के प्रति प्रेम आ जाए और सबको बराबर मानने की वृत्ति आ जाए और अपने हित के साथ साथ सबके हित की वृत्ति आ जाए, हम अपना हित करें लेकिन दूसरों के अहित के मूल्य पर नहीं। तो ये जो दृष्टांत हैं कि समाज में जो विषमता है, जो जिसे जातिवाद कहते हैं, वो है विषमता का ही एक रूप। तो समाज की जो विषमता है वो तब तक न मिटेगी जब तक हमारे अंतःकरण से नहीं मिट जाती। आप एक प्रकार का जातिवाद मिटा दीजिए, दूसरे प्रकार का जातिवाद। अब लोकतंत्र में यही हुआ है।
लोकतंत्र में जातिवाद के नाम पर दूसरे प्रकार का जातिवाद शुरू कर दिया गया। तो ये विषमताएं समाज में जो स्वार्थ के लिए जो लोग लगे हैं, वो दूसरे कई प्रकार से लोगों को उकसाते हैं, घृणा द्वेष की सृष्टि करते हैं, समाज को बांटते हैं अपनी सत्ता के लिए। उस जाति के हित का उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो समाज में जब हम सबका अपने हित के साथ साथ सबके हित का ध्यान रखें, समाज में विषमता मिट जाए, तो भगवान राम के जो चरित्र की सबसे बड़ी मूल पूंजी क्या है कि उनके जीवन में सबके हित का ध्यान है, सबके सम्मान का ध्यान है और सबके बड़प्पन का ध्यान है, और किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का बदला लेने की वृत्ति। अब परशुराम जी ललकार रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी अहंकार होता तो कहते कि चलो हम लड़ जाएंगे आपसे, तो वहां हार स्वीकार करके जीत गए। केवट के सामने भी हार स्वीकार करके केवट को जिता दिया। समुद्र के सामने स्वयं हार स्वीकार कर ली। लगता है कि धनुष बाण लिए हैं, लेकिन वो धनुष बाण भी हार स्वीकार कर, समुद्र जीत गया। वो कहते हैं कि तुम्हारा बड़प्पन न जाए। तो किसी के सम्मान का, किसी के यश का हम ध्यान रखें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। केवल अपने पिताजी के यश का ध्यान नहीं रखा उन्होंने। तो हमारे यहाँ जो जब हम सबके यश का ध्यान रखेंगे, सबके हित का ध्यान रखेंगे, मानस में तो सूत्र ही दिया गया, कीर्ति भनिति भूति भली सोई और सुरसरी सम सबका है हित होई। कीर्ति वही अच्छी है जो सबका हित करे, भूति माने धन वही अच्छा है जो सबका हित करे, और कविता, कविता का अर्थ है विचारधारा, कविता का अर्थ है ज्ञान। कविता का अर्थ कोई कविता से नहीं है, कविता का अर्थ है कि वो विचारधारा जो समाज में विषमता को मिटाती है। तो जो समाज की विषमता को मिटा करके समाज में समता पैदा करे, प्रेम पैदा करे, द्वेष घृणा। आज राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है कि देश प्रेम के नाम पर देश के टुकड़े, देश को बांटा जा रहा है। तो ये सब सत्ता और स्वार्थ के नाम पर हो रहा है, उसमें रंग चाहे जो कुछ चढ़ाए, वो है मूल चीज। तो हमारे अंदर जब दूसरों का सम्मान, दूसरों का प्रेम, दूसरों का हित, अपने हित के साथ साथ, अगर हम बहुत ऊपर नहीं जा सकते तो इतना तो हम कर सकते हैं। अब परशुराम जी क्या करते हैं कि स्वयं कठोर भाषा बोल रहे हैं और कहते हैं ये ना बोलें, और हमारे जीवन में यही विषमता है। तो हमारा अंतःकरण अगर स्वच्छ हो जाए तो हमारे जीवन से इस प्रकार की विषमताएं मिट सकती हैं। बोलिए सियावर राम।